हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन ज्योग्राफी पे पार्ट 16 है। तो इससे पहले मैं 15 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो मैं इसका एक सेपरेट प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ, तो आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज नोन एज साल्ट रिवर। भारत की किस नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना भारत की किस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है दैट आंसर लूनी। तो लूनी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है दैट आंसर लूनी। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना वीडियो दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो। एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भारत की किस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन दैट आंसर है लूनी। नेक्स्ट है, लूनी रिवर ओरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ। लूनी नदी का ओरिजिन किस स्टेट से होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर राजस्थान। लूनी नदी का ओरिजिन राजस्थान से होता है। तो राजस्थान में अजमेर के पास अरावली रेंज के पुष्कर वैली से लूनी नदी का ओरिजिन होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर राजस्थान स्टेट आपसे पूछ रहा है। तो नेक्स्ट है, विच रिवर इज द ओनली नेचुरल वाटर सोर्स दैट ड्रेन्स इनसाइड द लेक इन द डिजर्ट। कौन सी नदी एकमात्र नेचुरल वाटर सोर्स है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। तो ऑप्शन है लूनी। तो लूनी एक नेचुरल वाटर सोर्स है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। तो ऑप्शन है लूनी। तो ये रेगिस्तान में एक झील से निकलती है। तो ऑप्शन है लूनी। नेक्स्ट है, विच रिवर इज एसोसिएटेड विथ द पौष संक्रांति मेला इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेला किस नदी से जुड़ा है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर गोमती। त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेला ये गोमती नदी से जुड़ा है। और पौष संक्रांति मेला को तीर्थमुख मेला भी कहा जाता है, तो इसे तीर्थमुख मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच रिवर डज नॉट मेक एन एस्टूरी। कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती है। तो मुहाना उसे कहा जाता है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो यहाँ आपको बताना ऑप्शन से कौन सी नदी मुहाना नहीं बनाती है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर महानदी। तो महानदी ये मुहाना नहीं बनाती है क्योंकि एक डेल्टा बनाने वाली नदी है, तो ये मुहाना नहीं बनाती है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर महानदी। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल ये भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो हाइट 455 मीटर है। कुंचिकल फॉल का हाइट 455 मीटर है। तो ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर कुंचिकल फॉल। नेक्स्ट है, कुंचिकल वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कुंचिकल वाटरफॉल भारत के किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर कर्नाटका। कुंचिकल वाटरफॉल ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी दैट आंसर कर्नाटका। नेक्स्ट है, कुंचिकल वाटरफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया फाउंड बाय विच रिवर। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे आपको बताना है कुंचिकल वाटरफॉल भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल ये किस नदी के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन दैट आंसर वराही रिवर। तो कुंचिकल वाटरफॉल का निर्माण वराही नदी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन दैट आंसर वराही रिवर। और ये वाटरफॉल आपको कर्नाटका में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है वाटरफॉल। तो इसका निर्माण वराही नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज जोग फॉल्स लोकेटेड। जोग फॉल किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर कर्नाटका। तो जोग फॉल ये कर्नाटका में, और ये आपको कर्नाटका में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा जोग फॉल। तो ऑप्शन सी दैट आंसर कर्नाटका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज फॉर्म्ड बाय सरस्वती रिवर इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में सरस्वती नदी द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन दैट आंसर जोग फॉल। जोग फॉल ये कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में सरस्वती नदी के द्वारा निर्मित है। तो ऑप्शन दैट आंसर जोग फॉल। तो इसका निर्माण कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में सरस्वती नदी के द्वारा होता है। तो ये रिवर भी इम्पोर्टेंट है और ये स्टेट भी इम्पोर्टेंट है। ये किस स्टेट में स्थित है। तो ये कर्नाटक में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ जोग और गेरोसप्पा वाटरफॉल। जोग या गेरोसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो ऑप्शन दैट आंसर है महात्मा गांधी वाटरफॉल।
जोग या गेरोसपा वाटरफॉल का नया नाम महात्मा गांधी वाटरफॉल है, क्योंकि वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रखा गया है, तो इसलिए इसे अब महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है, महात्मा गांधी वाटरफॉल ये नया नाम है। नेक्स्ट है, वेयर इज द दूध सागर वाटरफॉल लोकेटेड। दूध सागर वाटरफॉल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दैट आंसर गोवा। दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में स्थित है, तो ऑप्शन दैट आंसर गोवा। नेक्स्ट है, दूध सागर फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। दूध सागर जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है मंडोवी रिवर। दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में मंडोवी रिवर पर स्थित है, तो ऑप्शन बी दैट आंसर है मंडोवी रिवर। नेक्स्ट है, धुंधुर फॉल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। धुंधुर फॉल्स किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर मध्य प्रदेश। धुंधुर फॉल ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन सी दैट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, धुंधुर फॉल्स एंड कपिलधारा फॉल्स आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश ऑन विच रिवर। धुंधुर जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर नर्मदा। धुंधुर फॉल और कपिलधारा फॉल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो पूछे जाते एग्जाम में धुंधुर फॉल ये किस स्टेट में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में किस नदी पर? तो नर्मदा। देन कपिलधारा भी पूछे जाते हैं, ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये किस स्टेट में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है चित्रकूट फॉल्स। चित्रकूट फॉल्स को भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है, तो ऑप्शन डी दैट आंसर है चित्रकूट फॉल्स। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज चित्रकूट वाटरफॉल्स लोकेटेड। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है चित्रकूट वाटरफॉल ये किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है छत्तीसगढ़। चित्रकूट वाटरफॉल ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इंद्रावती नदी पे स्थित है। तो ये रिवर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे ये किस नदी पे स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पे स्थित है, या इंद्रावती नदी के द्वारा निर्मित होती है चित्रकूट वाटरफॉल, और छत्तीसगढ़ स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, वेयर इज द थैलेयार वाटरफॉल्स लोकेटेड इन इंडिया। थैलेयार वाटरफॉल भारत में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दैट आंसर है तमिलनाडु। थैलेयार वाटरफॉल ये तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन दैट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, बरहे पानी फॉल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बरहे पानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन दैट आंसर है ओडिशा। बरहे पानी जलप्रपात ये ओडिशा में स्थित है, तो ओडिशा में ये सिमलीपाल नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। तो बरहे पानी फॉल्स ये ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क में स्थित है, और ये भारत का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है कुंचिकल फॉल के बाद। तो ये कुंचिकल फॉल के बाद भारत का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, इसका हाइट 399 मीटर है, और ये ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है, सहस्त्रधारा फॉल्स इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सहस्त्रधारा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सहस्त्रधारा फॉल्स स्थित है, तो ऑप्शन सी दैट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हुंड्रू फॉल्स। हुंड्रू जलप्रपात भारत के किस स्टेट में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है हुंड्रू फॉल ये किस स्टेट में स्थित है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस वाटरफॉल है, तो ये किस स्टेट में स्थित है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर झारखंड। हुंड्रू जलप्रपात ये झारखंड में स्थित है, तो ऑप्शन बी दैट आंसर है झारखंड।